कि नहीं कहूँगा, गलती हम मुसलमानों की कहूँगा कि तुम एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान अगर जब आवाज़ उठाने जाता है तो तुम उसको घर पे बैठ के कहते हो कि घर पे बैठ के खाली बोलता है। सबसे पहली मेरी बात सुनो, मैं घर पे बैठ के ना अपने देश को बचाने की बात बोलता हूँ। तुम्हारी गांड में तो दम नहीं है कि कोर्ट कचहरी में खर्चा कर दो। आज किसी बड़े आदमी को बोलूँ कि भाई कोर्ट कचहरी जाना है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना है, तुम पैसा खर्च करो, तो सवाल आता है, जवाब आता है कि भाई हम अपनी दुकान बचाए कि तुम्हारे लिए धर्म बचाए। टी राजा ने उसकी रैली के अंदर मुसलमानों को गाली दिलवाया, लांडो को भड़काने की बात की, लेकिन हमारी औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है, इसलिए हम खामोशी से सुन लेंगे। और अब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, मुसलमान हिंदू भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। तुमको जो चाहिए था वो कर लो, ठीक है। तुमको जो पैसा मिला तुम तुम्हारे पैसों के साथ खुश रहो। भाई लोगों ने जो मुझे गाली दिया है, ये किया है, अगर मुझ में दम रहेगा तो मैं एलिगेशंस करूँगा, तो एलिगेशंस करके उस पर मैं FIR लॉन्च करने की ताकत रखता हूँ। मैं इंशाल्लाह वो करूँगा। पुलिस स्टेशन से ना कर पाऊँगा, कोर्ट करूँगा, जंप करूँगा, लेकिन करूँगा। क्या कहा, 5 मिनट दे दो उनको, वो 5 मिनट में दिखा डालेंगे। अरे मुसलमान जब खर्चा नहीं कर सकता है, जब मुसलमान खर्चा नहीं कर सकता कोर्ट कचहरी से लड़ने के लिए, कानून से इनसे लड़ने के लिए, तो इनके लिए 5 मिनट भी बहुत है। इनको 3 मिनट दे दो, तुमको तुम्हारी औकात दिखा देंगे। ये सही बोली गीता जिन, आई एम विथ यू, गीता जिन के साथ में हूँ मैं, कि आने वाले वक्त में हमने जो औलादे पैदा की है अब वो रोड पे घसीट के मारी जाएगी। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो अब वो मारी जाएगी, ठीक है। ये राजा अवैसी का भी बाप है, मेरा भी बाप है, मुसलमान के हर वो आदमियों का बाप है कि रोड पे उतरो, तलवार बंदूक के हसिया लेकर के काटो। मैं ये कहता हूँ कि कानून से तो लड़ो, कानून से लड़ने की भी ताकत नहीं है तुम में, तो हमारे बाप ही हुए ना वो। मैं हूं रेहान अंसारी और आप देख रहे हैं MKT न्यूज़। आपको बता दूं आज 25 फरवरी 2024 है। ये दिन जो है टी राजा सिंह मीरा रोड आने वाले थे। ऐसे में 19 तारीख का उनका आने का था, लेकिन 25 तारीख को जो है उन्होंने आज जो एक प्रोग्राम शिफ्ट किया है। ऐसे में आज मीरा रोड जो है टी राजा सिंह आए थे, वहाँ पर जो है नदीम खान, उनका भी नाम लेके कुछ अभद्र नारे लगाए गए। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए नदीम भाई, हमसे जानेंगे। नदीम भाई क्या कहेंगे, जैसे टी राजा सिंह आज जो है मीरा रोड आए थे, इस पिछले इंसिडेंट को देखते हुए ये बार जो आए थे वो, और उनका जो है आपका भी नाम लेके यहाँ पे अभद्रता के नारे लगाए गए, क्या कहेंगे इसको लेकर? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि अभी मैंने सलाम किया और उसके बाद जय हिंद, जय महाराष्ट्र बोला, तो मेरे हर न्यूज़ में ये रहता है जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और दूसरा एक बात मैं आप लोग को बताता हूँ, मैंने एक लाइव आकर के एक चीज़ बोला था कि वहाँ ऐसे कोई अभद्र नारे लगे या माहौल ख़राब होगा तो इसकी ज़िम्मेदारी मुंबई अपना मीरा रोड सीफी और टी राजा की होगी। अब वहाँ पे तो ये चीज़ तो हो ही गई। सबसे पहली बात, 19 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी अगर मुंबई आ रहे थे, इसने 19 तारीख का पोस्टपेंड किया था। वो पोस्टपेंड के बाद उसको 25 तारीख को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, वो परमिशन दे दी, क्योंकि आज का दिन सब्बे मत का दिन जो था और मुसलमानों का मानना है कि ये उनके लिए बड़ी रात है और वो रात में निकलते हैं कब्रस्तान मस्जिद इबादत करने के लिए तादादों में। तो आज के दिन टी राजा ने मीरा रोड के अंदर ये रैली रख के ये क्या साबित किया कि हम हिंदुत्व है, ठीक है, लेकिन हम तुम्हें मुसलमान छोड़ेंगे नहीं, ये उसने साबित कर दिया। क्योंकि इसकी रैली के अंदर साफ मेरा भी नाम लिया गया है, नदीम और सलीम का, गाली दी गई मेरे नाम पे, और मारो इन मुल्लों को, काटो मुल्लों को, इनकी माँ का इनकी बहन का डाइस डाइस डाइस। तो ये मुझे बता दो, जय श्री राम के नारे लगा करके आपको शिव जयंती बनाना था या राम जयंती बनाना था? वो तो शिव जयंती की थी ना, शिव जयंती था ना, शिवाजी वही बोल रहा, शिवाजी जयंती था। तो वहाँ जय श्री राम के नारे का क्या मतलब? श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के नारे लगते और वो नारे से चलते, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ हुई नहीं।
साफ मैंने MKT न्यूज़ के अंदर देखा, जो वहाँ पे कवर कर रहा था, उसे कुछ लोगों ने पूछा भी कि तुम कौन हो, कहाँ से न्यूज़ वाले हो? तो तुमने सच बताया मैं मुमरा से। और वही न्यूज़ के अंदर मैंने देखा नदीम मेरा नाम लिया गया, गाली दी गई। तो क्या है ये टी राजा, तूने गलत तो किया, रैली निकाली, काफ़ी तादादों में लोग निकले, इससे कोई मुसलमानों को आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति है तो सिर्फ और सिर्फ फिर तुमने मुसलमानों को टारगेट किया। लांडे बोला, तो मुसलमान मुल्ला बोला, मारो इनको बोला। ये साफ वीडियो ये जाहिर करता है कि तुम दंगा चाहते हो। सब्बे मरा बेरात के दिन तुमने ये परमिशन ली दंगे की नीयत से, मुसलमान शांतता रखा और अपने आप को खामोशी से चला लिया, लेकिन तुम्हारे इस नारे ने मुसलमान के दिलों को झंझोड़ा। हम बर्दाश्त कर रहे और कानून से मदद मांगते। कानून आज कहाँ है? आज कानून को दिखाई नहीं दे रहा कि आज मेरे नाम पे नारे लगाए गए, मुसलमानों को गाली दिया गया। मैं गलती इनकी नहीं कहूँगा, गलती हम मुसलमानों की कहूँगा कि तुम एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान अगर जब आवाज़ उठाने जाता है तो तुम उसको घर पे बैठ के कहते हो कि घर पे बैठ के खाली बोलता है। सबसे पहली मेरी बात सुनो, मैं घर पे बैठ के ना अपने देश को बचाने की बात बोलता हूँ। तुम्हारी गांड में तो दम नहीं है कि कोर्ट कचहरी में खर्चा कर दो। आज किसी बड़े आदमी को बोलूँ कि भाई कोर्ट कचहरी जाना है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना है, तुम पैसा खर्च करो, तो सवाल आता है, जवाब आता है कि भाई हम अपनी दुकान बचाए कि तुम्हारे लिए धर्म बचाए। तो बताओ, आज का मुसलमान ये कहता है कि धर्म बचाना है क्या दुकान बचाना है? तो सीधी सी बात है, अब ये साफ जाहिर हो गया। पहले हिंदू राष्ट्र बनाने का जो इनका नारा था वो साफ जाहिर होते नज़र आ रहा है कि सबसे पहले अमीर मुसलमान हिंदू धर्म अपनाएंगे, और ये जो कम मिडिल क्लास के मुसलमान है वो मारे जाएंगे और अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पे शहीद हुए जाएंगे। और बड़े जो मुसलमान अमीर है वो हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। हम अगर पुलिस स्टेशन जाएं, पुलिस स्टेशन में कोर्ट जाएं, एडवोकेट हायर करें, उनसे बातें करें तो लगते हैं पैसे तुम हमारे को देने के लिए कुछ नहीं हो। लेकिन यही हिंदू के संगठन के टी राजा जैसे लोग कहते हैं कि इन लोग को फाइनेंस मिलता है। अरे टी राजा, तेरी रैली के लिए फ़्लाइट से टिकट, तेरी इतनी बड़ी शानदार रैली की गई, इतना खर्च किया गया। आज हमारे पास अगर पैसा होता ना, आज हमारे पास अगर सही ढंग के पैसे होते ना, तेरे खिलाफ कोर्ट में खड़ा हो जाता और ये कहता कि टी राजा ने उसकी रैली के अंदर मुसलमानों को गाली दिलवाया, लांडों को भड़काने की बात की। लेकिन हमारी औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है, इसलिए हम खामोशी से सुन लेंगे और बुज़दिली से जी लेंगे। अब हमें बुज़दिलियों से जीना आदत पड़ गई है। अब तुमको जो जुल्म ढाना है हम पे ढालो, हम ढालेंगे। अब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, मुसलमान हिंदू भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। तुमको जो चाहिए था वो कर लो, ठीक है? तुमको जो पैसा मिला तुम तुम्हारे पैसों के साथ खुश रहो भाई। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तुम लोगों ने जो मुझे गाली दिया है, ये किया है, अगर मुझ में दम रहेगा तो मैं एलिगेशंस करूँगा, तो एलिगेशंस करके उस पर मैं FIR लॉन्च करने की ताकत रखता हूँ। मैं इंशाल्लाह वो करूँगा। पुलिस स्टेशन से ना कर पाऊँगा, कोर्ट करूँगा, जंप करूँगा, लेकिन करूँगा। नदीम भाई, वहाँ पे जो है गीता जैन, वहाँ के जो MLA है, स्थानीय MLA, उसने भी कहा है कि 5 मिनट दो हमें, फिर हम बताएंगे कि हम कौन हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोग? उसने गलत क्या कहा? 5 मिनट दे दो उनको, वो 5 मिनट में दिखा डालेंगे। अरे मुसलमान जब खर्चा नहीं कर सकता है, जब मुसलमान खर्चा नहीं कर सकता कोर्ट कचहरी से लड़ने के लिए, कानून से इनसे लड़ने के लिए, तो इनके लिए 5 मिनट भी बहुत है। इनको 3 मिनट दे दो, तुमको तुम्हारी औकात दिखा देंगे। ये सही बोली गीता जैन। आई एम विथ यू, गीता जैन के साथ में हूँ मैं। क्यों साथ में हूँ मालूम है? क्योंकि 5 मिनट में वो दिखा रही है हम मुसलमानों को हमारी औकात। और जब हम मुसलमान जाते, अरे भाई अल्लाह ने आपको नवाजा, कुछ पैसे खर्चा करो और कोर्ट कचहरी में खड़े हो जाओ वकील लेके, तो सब हाथ उठा देते। तो सही बोली वो, इनके पास पावर है, इनके पास पैसा है, इनके पास एकता है, इनके पास सब है। सीधी सी बात है, कई भगवान को मानने वाले आज एक हो चुके, आज यकता खुदा की परस्ती करने वाले आपस में बट चुके। अमीर मुसलमान गरीब मुसलमान में फ़र्क हो गया, सुन्नी शिया वहाबी अहले हदीस में फ़र्क हो गया। तो हम अब मारे जा रहे, लेकिन हम पर जुल्म हो रहा है तो सिर्फ एक ही बात पे, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर हम बोलते।
उसके कलमे के ऊपर। अब हमारी मदद करने वाला, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस हिंदुस्तान के अंदर कोई माई का लाल पैदा हुआ जो मुसलमान के लिए खड़े होकर के आवाज़ें उठाएगा। अब हमको तो पूरा यकीन हो गया कि आने वाले वक्त में हमने जो औलादे पैदा की है अब वो रोड पे घसीट के मारी जाएगी। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो अब वो मारी जाएगी। ठीक है, अल्लाह वहाँ पे जो है असदुद्दीन ओवैसी, उनके ऊपर खिलाफ भी नारे लगाए गए और कहा गया कि देखो देखो कौन आया, ओवैसी तेरा बाप आया। क्या कहेंगे उसको लेकर? अरे भाई, टी राजा ओवैसी का भी बाप है, मेरा भी बाप है, मुसलमान के हर वो आदमियों का बाप है, क्योंकि उसने उसकी ताकत दिखा दी। सभ्य बारात के टाइम पे उसने ये रैली अरेंज करके बता दी कि तुम हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो बाप ही हुआ ना भाई। हम उसका कुछ कर नहीं सकते तो बाप ही हुआ। मैं ये नहीं कहता कि रोड पे उतरो तलवार बंदूक के हंसिया लेकर के काटो। मैं ये कहता हूँ कि कानून से तो लड़ो। कानून से लड़ने की भी ताकत नहीं है तुम में, तो हमारे बाप ही हुए ना वो। आप असदुद्दीन साहब बोलते हैं मैं बैरिस्टर हूँ, कानून से भी लड़ते नहीं है। ठीक है, वारिस साहब बोलते हैं मैं बैरिस्टर हूँ, उनको भी उठा के फेंक दिया जाता है साइड में। तो जब हमारे कौम के बैरिस्टरों की कोई बिसात नहीं है तो हमारी क्या औकात है? हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सही बोले वो, उसे असदुद्दीन का बाप है, अकबरुद्दीन का बाप है, नदीम का बाप है, और बाद में रईस पठान का बाप है। वो सारे मुसलमान का बाप है, क्योंकि उसने औकात दिखा दी भाई। इन मुसलमानों का औकात दिखा दी उसने। नहीं लड़ सकते हो ना, कम से कम हाथ जोड़ के इनको जय हिंद जय महाराष्ट्र बोल के लेकर चलो। अब मुसलमान को उकसाना बंद करो। मैं तो उकसाऊंगा नहीं, मैं मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरे से कोई दिल से इस्लाम छीन नहीं सकता, चाहे मुझे मार भी दे, कत्ल भी कर दे। मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकलेगी, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अल्लाह की फ़ौज हूँ और मैं अल्लाह के दीन पे चलता हूँ। मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन बुज़दिल बन के जीना नहीं। ठीक है, मैं आवाज़ उठाता हूँ, आवाज़ उठाते रहूँगा। आज मेरे नाम के नारे लग के साबित कर दिए कि इनकी नज़र में नदीम आ चुका। जय हिंद जय महाराष्ट्र। हाँ, तो जैसे कि आपने देखा, हमने जो है नदीम भाई से बात करी है पूरे मामले को लेकर। हम जो है मीरा रोड में थे उस वक्त, जो है कि किस तरह से नारे जो है अभद्र तरीके से नारे लगाए गए, मुसलमानों के खिलाफ भी नारे लगाए गए, नदीम भाई के खिलाफ भी नारे लगाए गए। हम आपको वीडियो दिखाएंगे। देखते रहे MKT न्यूज़। कैमरामैन मोहसिन अंसारी, मुमरा।